नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति के सरल उपाय। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय। पितृदोष के लक्षण जानें और पितरों को प्रसन्न करने पर हमें क्या फल और आशीर्वाद मिलता है, आइए जानते हैं। पितृदोष मुक्ति के सरल उपाय। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। इन सरल उपायों से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि पितर भी खुश हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। आइए विस्तार से जानें पितृदोष के सरल उपाय। कोई व्यक्ति अगर पितृदोष से पीड़ित रहता है तो वे कई बीमारियों का शिकार होता रहता है। साथ ही करियर में मेहनत के बाद भी उससे सफलता नहीं मिल पाती। साथ ही उसे भौतिक आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पौराणिक मान्यता है कि जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति के जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज या दुखी हैं तो आपके कार्यों में कोई न कोई रुकावट आती ही रहती है। इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। आइए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष के लक्षण। पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं? पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष लगने के मुख्य कारण क्या हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो यह पितृदोष तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों में विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह होता है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर दूसरे, 8वें और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किए जाने पर यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। जैसे खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण है। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो यह पितृदोष का एक लक्षण है। पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डालकर दूध चढ़ावें। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य के अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाना चाहिए।
पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो पर फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पितृदोष में ज्योतिषियों का मानना है कि जब पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती हैं और अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाती हैं, जिसके कारण परिवार में लगातार समस्याएं आती रहती हैं, यह पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों या उनके श्राप का परिणाम होता है, जो कुंडली में राहु, शनि और सूर्य की स्थिति से जुड़ा होता है। ज्योतिषियों के अनुसार पितृदोष के उपाय श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करें और उसकी परिक्रमा करें। कौओं और मछलियों को चावल और घी के बने लड्डू हर शनिवार को खिलाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा और उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र और शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अपने घर में भगवत गीता का पाठ करवाना चाहिए, जिससे पितरों को शांति मिलती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर में सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को काले तिल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं और उनकी आत्माएं संतुष्ट होती हैं और वे आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य और ऐश्वर्य रहता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी।